ड्रिल बेबी ड्रिल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल पावर गेम की जो सिर्फ ओपेक और क्रूड ऑयल प्राइस को नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। हमारा आज का टॉपिक है यूएस की ड्रिल बेबी ड्रिल पॉलिसी। ये पॉलिसी कैसे ओपेक को हिला सकती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस को नीचे ले आ सकती है, इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है। ये सब डिकोड करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल होता क्या है। ये स्लोगन यूएस इलेक्शन के टाइम पॉपुलर हुआ था और इसका मतलब है एग्रेसिवली डोमेस्टिक ऑयल और गैस रिजर्व्स को ड्रिल करके यूएस की ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना। इसके ऑब्जेक्टिव्स है एनर्जी इंडिपेंडेंस, यूएस को फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। दूसरा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में अपना कंट्रोल और डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स क्रिएट करना और ऑयल इंडस्ट्री के जरिए जीडीपी को बूस्ट करना। इस पॉलिसी की वजह से यूएस दुनिया का एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर बन जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिट नहीं होगा, इन्वायरमेंट पर भी इसका इफेक्ट होगा। ड्रिल बेबी ड्रिल का ओपेक में इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ओपेक कंट्रीज की। ओपेक का काम है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना, लेकिन जब यूएस अपना ऑयल प्रोडक्शन एग्रेसिवली बढ़ाता है तो ओपेक के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती है। सबसे पहले इनका मार्केट शेयर लॉस होगा। यूएस ऑयल प्रोडक्शन से ओपेक का मार्केट शेयर गिरेगा, प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा। यूएस की प्रोडक्शन की वजह से ओपेक को अपने ऑयल प्राइजेस कट करने पड़ते हैं ताकि वो कंपटीशन में बने रहें। और तीसरा है इकोनॉमिक प्रेशर। सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला जैसे ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज का रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। और क्रूड ऑयल्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। यूएस का ड्रिल बेबी ड्रिल पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइजेस पर देखने को मिलता है। जब सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड उतनी नहीं होती तो प्राइस नेचुरली गिर जाते हैं। 2014 के ऑयल प्राइस क्राइस को याद करें, जब यूएस सेल ऑयल बूम की वजह से प्राइजेस $100 पर बैरल से गिरकर $40 तक गिर गए थे। ऐसा ही कंडीशन दोबारा क्रिएट हो सकती है अगर यूएस अपने ड्रिलिंग को और एग्रेसिवली एक्सपेंड करेगा। लेकिन अगर ओपेक प्रोडक्शन कट करता है या मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा ऊपर जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट पेरिस एग्रीमेंट में भी होगा। बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट है जो 2015 में साइन किया गया था। इसका मेन गोल है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना, टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। दूसरा है कार्बन इमिशन रिड्यूस करना, कंट्रीज को मोटिवेट करना है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करें। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन, फॉसिल फ्यूल से हटकर क्लीन एनर्जी सोर्सेज अडॉप्ट करना। ये एग्रीमेंट एक ग्लोबल कमेटी है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट करने के लिए। लेकिन ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे पॉलिसीज इसके ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल अपोजिट जा सकती है। ड्रिल बेबी ड्रिल पॉलिसी पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को कैसे इम्पैक्ट करती है वो देखते हैं। पहला है कार्बन इमिशन बढ़ती है। जब ऑयल प्रोडक्शन और कंजप्शन बढ़ता है तो कार्बन इमिशन भी बढ़ती है। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन स्लो होता है। चीप ऑयल के चक्कर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे सोलर और विंड पावर में इन्वेस्टमेंट कम होता है। ग्लोबल यूनिटी भी वीक होती है। पेरिस एग्रीमेंट एक कलेक्टिव एफर्ट है, लेकिन जब वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे यूएस फॉसिल फ्यूल पर ज़्यादा फोकस करता है तो बाकी कंट्रीज पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये पॉलिसी इन्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी डैमेजिंग हो सकती है। अब सवाल है कि ड्रिल बेबी ड्रिल इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसके पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। तो लोअर इम्पोर्ट बिल, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने से इंडिया का इम्पोर्ट बिल काफ़ी कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी, एविएशन, ऑटो और लॉजिस्टिक सेक्टर को डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। सस्ते ऑयल से फ्यूल प्राइसेस गिरते हैं जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर डायरेक्टली पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में इम्पैक्ट, सस्ते ऑयल के चक्कर में इंडिया का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स से हट सकता है। इन्वायरमेंटल डैमेज, ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर सकता है और क्लाइमेट चेंज इंडिया को डिसप्रोपोर्शनली इम्पैक्ट करता है, जैसे बाढ़ और सूखा। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज कंपनीज जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के प्रॉफिट्स गिरते हैं क्योंकि सस्ते ऑयल से उनका रेवेन्यू कम होता है। रुपये की वोलेटिलिटी, अगर प्राइस स्पाइक करते हैं तो रुपये का डिप्रिसिएशन हमें ज़्यादा कॉस्ट पर ऑयल इंपोर्ट करने मजबूर कर देगा। इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होगा। लॉन्ग टर्म में ड्रिल बेबी ड्रिल पॉलिसी एक मिक्स बैग है। शॉर्ट टर्म में लो ऑयल प्राइसेस इंडिया की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन
अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन पर ध्यान नहीं देते तो लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी के बड़े इशू फेस करने पड़ेंगे। ये था एक डिटेल एनालिसिस यूएस की ड्रिल बेबी ड्रिल पॉलिसी का। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी इन्वायरमेंट और ग्लोबल यूनिटी के लिए ठीक है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।